हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ AK में। ठीक है, स्टडी विथ AK में। ठीक है, चलिए आज हम विज्ञान के अति 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, विज्ञान के अति 50 MCQ जो रेलवे, SSC, बिहार पुलिस एंड और सारे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए ग्रुप डी अभी जो 3 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कोशिका का खोजकर्ता कौन था। तो यह क्या था, रॉबर्ट हुक था। ठीक है, क्या था, रॉबर्ट हुक था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं तो बताइए। ठीक है ना, तो इसका कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, क्या है, अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हेमोग्लोबिन कारण। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फीमर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। जल यानी पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कह रहा है कि DNA क्या है, बोल रहा है DNA का पूर्ण रूप क्या होता है। DNA का पूर्ण रूप यानी DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का थाका बनाने में सहायक होता है। रक्त को थाका बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी विटामिन नहीं बोलना चाहिए था, यानी रक्त को थाका कौन बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, रक्त को थका बनाने में WBC होता है। ठीक है, सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, फिर राइट आंसर ये हो जाएगा।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ई हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका है, इसका राइट आंसर अंडाणु हो जाएगा। सॉरी, इस तंत्रिका कोशिका नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। कौन सी है? शुक्राणु है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कार भी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। मार क्या होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि में होता है? तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। कितना होती है? 206। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 21 है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा है। क्या है? इसका राइट आंसर बी ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? श्वसन क्रिया कहाँ होती है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ? माइक्रोकॉन्ड्रिया में। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह की खोज किसने किया? तो रक्त समूह की खोज किसने किया? तो कार्ल्स लैंड स्टीनर ने किया। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन के का कार्य क्या है? विटामिन के का कार्य रक्त को थक्का जमाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा स्तनधारी है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी तो ब्लू व्हेल है। ठीक है, क्या है? ब्लू व्हेल। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी होती है। कितने होती है? 23 जोड़ी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, यानी मेढक। मेढक किस वर्ग के जीव है? तो यह उभयचर है। क्या है? उभयचर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो पक्षियों का अध्ययन अर्नियोलॉजी कहलाता है। अर्नियोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 29, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यानी आप लोग का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? या आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा रेशम कीट पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर की